बहुत जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 लेके चल रहा हूँ। फिर लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26, फिर लेके चलेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और एक क्वेश्चन नंबर 10 भी है आपकी किताब का, जो लोगों से हो नहीं रहा। क्वेश्चन 10 देख लीजिए पहले। इसमें लिखा है कि प्योर प्रोडक्ट लिमिटेड ने इशू करे 30,000 8% डिबेंचर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। इशू वॉज पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन, 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन 10,80,000 रुपए की मिली। वो आप मुझे बताइए, 10,80,000 की एप्लीकेशन मनी मिली है, और एप्लीकेशन पर पैसा कितना मंगाया उसने? 40 रुपीज मंगाया। तो भाई, आपने 30,000 जो इशू करे थे डिबेंचर, उसके बदले में आपको एप्लीकेशन कितने की मिली है? कितने की मिली है? 27,000 की। दिस इज व्हाट? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसे 27,000 डिबेंचर से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। इसमें सिर्फ इतना ही क्लू था कि एप्लीकेशन पर 10,80,000 मिला। अगर एप्लीकेशन पर 10,80,000 रुपीज मिला, तो भाई एप्लीकेशन पर पैसा 40 रुपया था पर डिबेंचर। 40 से डिवाइड कर लो, नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर आ गया, काम हो गया आपका। डन। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10, इसे सॉल्व कर सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने पिछली क्लास में करने के लिए कहा, और आप लोग कसम खाए बैठे हैं कि जब तक दिवाली नहीं निपट जाएगी, धनतेरस भैया दूज सब ना निपट जाएगा, तब तक पढ़ाई किताब कॉपी को हाथ नहीं लगाना हमने। है ना? नहीं, घुमाना फिराना, आना जाना सब कुछ करना है, लेकिन पढ़ाई को हाथ नहीं लगाना। 25 देख लेते हैं। नीरजा नीरज लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेस 1/4/2020 को। और बुक वैल्यू आपके पास गिवन है और एग्रीड वैल्यू गिवन है। बुक वैल्यू गिवन है और क्या वैल्यू गिवन है? एग्रीड वैल्यू गिवन है। ठीक है जी। तो जो आपकी बुक वैल्यू और जो एग्रीड वैल्यू, उसका डिफरेंस जो है वही तो परचेज कंसिडरेशन है। बोलिए। तो जरा देखें आप, इसकी एंट्री करते तो कैसे करते? क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट लगाएंगे, एग्जाम में आएगा किसी न किसी स्कूल के। आप एग्रीड वैल्यू से करेंगे डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। एग्रीड वैल्यू कितने की है? 35 लाख की। अगली वैल्यू आती है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। दैट विल बी विद व्हाट? 8 लाख से। अगली स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से आ रहा है आपका? 4 लाख से आ रहा है। अगली ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट, वो कितने से आ रहा है बताइए? 4 लाख से आ रहा है। ठीक है। थोड़ा स्पेस देखिए। टू क्रेडिटर्स, वो कितने का बन रहा है आपका? 3 लाख का बन रहा है। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो कितने के बन रहे हैं? 1 लाख के बन रहे हैं। ठीक है। दिस इज डन। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कि एसेट्स की एग्रीड वैल्यू कितनी थी एसेट्स की, जो नॉर्मल वैल्यू थी? नॉर्मल वैल्यू एसेट्स की कितनी थी आपकी? 20 लाख प्लस 12 लाख प्लस, कितना बन रहा है ये? 4 लाख प्लस ट्रेड रिसीवेबल कितने का? 5 लाख। और टोटल कितना बन गया देखिए? 0 0 0 0 0। 4 to 6 और 5 11। दो और एक, तीन और एक, चार, 41 लाख। माइनस करें इसमें से हम लोग लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कितने कितने की आपके पास? 2,50,000 की। तो बताइए, ये नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी बनती है? इसकी वैल्यू कितनी बन रही है? 41 लाख में से अगर मैं माइनस कर दूं कितना, लाइबिलिटीज को माइनस करता हूं यहाँ पर, तो क्या वैल्यू बनती है देखिए जरा। ये चलो छोड़ो, रुक जाइए। 41 लाख निकला आपके पास। माइनस कर लीजिए इसमें से सीधा सीधा कितना? 2,50,000। वट यू गॉट हियर? 0 0 0 0 5 बच गया। और 8 में से 2 गया, कितना बचा? 9 में से 2 गया, 7 बचा। 37,50,000 ये है। कैसे? हाँ, 38 50 बना आपके पास वैल्यू। ठीक है। और ये वैल्यू करो, इसका इसका निकालो, टोटल कितना आता है तेरा देखिए। व्हाट इज द टोटल? ये बुक वैल्यू थी आपकी। बुक वैल्यू थी। और एग्रीड वैल्यू कितनी थी? एग्रीड वैल्यू वो कितना कितना आपके पास है? 35 लाख है आपके पास यहाँ पर। 8 लाख है आपके पास यहाँ पर। अब सॉरी। और फिर 4 लाख है आपके पास यहाँ पर। टोटल कितना हो गया? हाँ, 51। 8 में 13, 17, 21, 51।
माइनस कितना करना है? 4 लाख। 0 0 0 0 0, कितना आ रहा है ये? 47 आ रहा है। अच्छा, अब एक और चीज देखिए कि इट वॉज डिसाइडेड टू पे परचेज कंसिडरेशन 7 लाख बाई चेक, बैलेंस बाई इशू 2 लाख, 9% डिवेंचर्स। परचेज कंसिडरेशन है कितने की? परचेज कंसिडरेशन कितने की? हमें तो नहीं पता चल रहा। इनका डिफरेंस थोड़ी है परचेज कंसिडरेशन। दिखाता हूँ चलो। टू, परचेज कंसिडरेशन निकालें क्या? परचेज कंसिडरेशन जो है आपकी, तो देखिए कैसे है वो। पेमेंट, चेक, चेक से कितना पेमेंट दे रहे हैं आप लोग? 7 लाख की दे रहे हैं, इज दैट ओके? और उसके बाद डिवेंचर, कितना परसेंट डिवेंचर इशू कर रहे हैं आप लोग? 9% डिवेंचर आप लोग इशू कर रहे हैं। 9% डिवेंचर इशू कर रहे हैं। कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं? 2 लाख डिवेंचर इशू कर रहे हैं। एट द रेट कितने का इशू कर रहे हैं आप लोग उसे? 25 में। 25 में कितना हो जाएगा ये बताइए? 2 लाख इंटू 25 कितना बनता है? 50 लाख। टोटल कितना हो गया? 57 लाख। परचेज कंसिडरेशन कितने की आपकी? 57 लाख की। आइए देखें यहाँ पर, किससे खरीद रहे हैं सामान ये आप? अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट, 57 लाख। ये है आपकी परचेज कंसिडरेशन 57 लाख। ये है आपकी एसेट्स की क्या, वो वैल्यू जिस पर आप क्या कर रहे हैं, उसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हिसाब से उसकी नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी है? ये नेट एसेट्स है आपकी। अगर मैं बोलूं नेट, ये दिस इज योर नेट एसेट्स। लोग क्या करते हैं, मैंने इसे दोनों को जानबूझ में लिखा, प्लीज अंडरस्टैंड। लोग इसका और इसका कंपैरिजन लेके चल रहे हैं, उससे गलती हो रही है। इसका थोड़ी कंपैरिजन लेके चलेंगे। हम कंपैरिजन लेके चलेंगे नेट एसेट्स कौन सी वाली जो हमने मानी है, और उसका किससे कंपैरिजन करें? परचेज कंसिडरेशन से। तो एसेट्स की वैल्यू 47 लाख, परचेज कंसिडरेशन 57 लाख का, तो क्या हो गया, फायदा है या नुकसान है? अरे भाई, 47 लाख की एसेट्स को आप 57 में खरीद रहे हो, फायदा है या नुकसान? नुकसान। नुकसान को क्या बोलेंगे हम लोग? गुडविल बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 10 लाख से। तो ये वाली जो वैल्यू दे रखी है आपके पास, ये वाली, इसको कंसिडर नहीं करना। आपको परचेज कंसिडरेशन निकल रही है आराम से यहाँ पर, कुछ कैश मिला के, कुछ बाकी चीजें मिला के, और उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाना है। तो दिस वे, अब आप देखेंगे डेबिट क्रेडिट के इक्वल निकल कर आ रहा है। गुडविल निकल कर आ गया। क्या बोलेंगे? परचेज द बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेस। अजय एंटरप्राइजेस, इसका बिजनेस खरीद लिया आपने। ऐसा करके एंट्री बनी आपकी। अजय एंटरप्राइजेस का बिजनेस आपने खरीद लिया। कुछ लोगों को लगता है पता है क्या, कि 10 लाख की एसेट्स 12 लाख में खरीद ली तो गुडविल हो गया। बिल्कुल नहीं। 10 लाख की एसेट्स अगर आप 12 लाख में खरीद रहे हैं, दैट इज योर एक्विजिशन कॉस्ट। गुडविल थोड़ा ही है। 10 लाख की एसेट्स अगर आप 5 लाख में खरीद रहे हैं, दैट इज योर एक्विजिशन कॉस्ट। वहां थोड़ी, जब आप एसेट्स खरीदते हैं तो गुडविल या कैपिटलिज्म नहीं आता। गुडविल या कैपिटलिज्म कब आएगा? जब आप पूरी बिल्डिंग, पूरे बिजनेस को खरीदेंगे आप, तब कंपेयर करेंगे। इंडिविजुअल एसेट्स के साथ कभी भी क्या नहीं आएगा? कैपिटल या रिजर्व या गुडविल नहीं आना। यहाँ आ गया अब आपके पास। अब दूसरी एंट्री में कुछ था ही नहीं। दूसरी एंट्री क्या बनाई आपने? अजय एंटर प्राइजेस अकाउंट डेबिट, 57 लाख कर दिया। ठीक है जी। टू कर दिया क्या? बैंक, हाउ मच यू पेड थ्रू बैंक? 7 लाख। टू क्या कर दिया? 9% डिवेंचर अकाउंट, जो कि कितने थे? 2 लाख डिवेंचर थे, और फेस वैल्यू 20 थी। कितना हो गया? 40 लाख हो गया। 40 लाख। और टू क्या कर दिया? सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 लाख इंटू कितना कर दिया? 5। कितना हो गया ये? हाँ, 25, हाँ 5, 10 लाख। और हमने लिख दिया क्या? परचेज कंसिडरेशन इज सेटल्ड। परचेज कंसिडरेशन इज
सेटल, खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसा। पानी पी लो बेटा, नींद आ रही, जाओ पानी पी लो जाके। दिस इज हाउ इट इज डन। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 25 था। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 25 में कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। देखिए जरा ध्यान से देखिए अब। क्वेश्चन नंबर आपके पास आया अब 28। ग्राउंड, हाँ, ग्रोन लिमिटेड इशूड 510% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच, क्रेडिटेड फुल्ली पेड अप टू प्रोमोटर। प्रोमोटर को कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं? 500 डिबेंचर, 1000 का एक, यानी कि 5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, यानी कि प्रोमोटर को 1 लाख रुपए आप दे रहे हैं। पहली एंट्री। ये क्या है? ये जो मैं पार्ट करा रहा हूँ आपको, इसका मतलब है, इसको कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रोमोटर एंड अंडरराइटर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स में भी करा था वाला पार्ट हम। किया था, याद है? नहीं, ओम नमः सफा चट्टा है, किसी को याद नहीं है। तो क्या किया पहली एंट्री? इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट 5 लाख। टू 10% टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट 5 लाख। क्या नरेशन बोलेंगे? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इज ड्यू। नंबर दो, फिर लिखेंगे आप क्या? प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट दैट विल बी ऑफ 5 लाख टू 10% डिवेंचर है ना? अरे 10% डिवेंचर्स है क्या? और 500 डिवेंचर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 लाख। मेरे से लिखेंगे क्या? 500, 500 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड टू प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स को अलॉट कर दिए। तीसरी एंट्री में, अब आप देखिए तीसरी एंट्री में क्या लिखा आपके पास ने? आपने 110% डिवेंचर 1000 यानी कि 1 लाख रुपए के, वो किसको दिया? अंडर राइटर को दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखेंगे? अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स अकाउंट। कितने का है वो? 1 लाख का है। 1 लाख का क्या बोलेंगे नरेशन? अंडर राइटिंग कमीशन इज ड्यू। और नंबर 4 में क्या लिखेंगे आप? अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ये 1 लाख है। दिस इज 100 इंटू 1000। ये भी कितना हो जाएगा? 1 लाख। क्या नरेशन बनेगी? 110% डिवेंचर्स वर अलॉटेड टू अंडर राइटर्स। ये हो गया आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश पूरी तरह से खत्म। बिजनेस खरीदते समय लिया, या फिर एसेट्स खरीदते समय, या अंडर राइटर और प्रोमोटर को क्या कर दिया आपने? दे दिया। डन, हो गया। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन। अब हम लेके चलते हैं इंटरेस्ट वाले पार्ट को। किसके लेके चल रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को। इसे नोट करिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर पे इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कैसे होता है ये। क्या लिखा हम लोगों ने? एक्स लिमिटेड शूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट एट 20% प्रीमियम, कॉमा, issued at 20% premium on 01/04/2020, comma, due for redemption, due for redemption on 31st March 2024 at 20% premium, at 30% premium, 30% प्रीमियम, ऐसे लिखा। 10,000 डिबेंचर हैं आपके, और क्या किया आपने? इसको, उसको 20% प्रीमियम पे 1 अप्रैल को इशू किया। जिनका रिडम्पशन 4 साल बाद होना है, उस पे होना है रिडम्पशन उसका 30% प्रीमियम पे होना है। ठीक है जी। और लिख रहे हैं हम क्या? इंटरेस्ट इज पेबल
ऑन September 30th एंड March 31st ईच ईयर। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है? रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 2021। एक साल की जर्नल एंट्री। अगर मैं इसे बनाने जाऊं तो ये 4 साल तक बनेगा। 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24 ऐसा चलेगा। लेकिन आपका क्वेश्चन, नेसेसरी जर्नल एंट्री का मतलब समझ रहे हैं आप? इशू की एंट्री होंगी, होगी इशू की एंट्री होगी, फिर आपका, फिर लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री भी होगी, फिर इंटरेस्ट की एंट्री भी होगी। 3 सितंबर 30 को इंटरेस्ट की एंट्री होगी, फिर 31 मार्च को इंटरेस्ट की एंट्री होगी। साल के आखिर में जाके बहुत कुछ होगा। मतलब दिखने में तो ये 4 लाइन का क्वेश्चन है, पर काम बहुत ज्यादा हो रहा है इसके अंदर। अभी दिखाऊंगा कैसे होगा। पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लें। और आपको बोला मैंने, जब भी क्वेश्चन आए आप हमेशा ऐसा लिखें, 100 फेस वैल्यू, इशू प्राइस 120, और रिडम्शन वैल्यू इज व्हाट, 130। बिंगो, बस इतना। ये काम करना है आपको। डालिए, ये आपके पास दिख रहा है सारा कुछ। सबसे पहले हम इशू की एंट्री करेंगे भाई, रिडम्शन तो होता रहेगा, पहले इशू की एंट्री करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप देखेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या होने वाला है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन की लाइन आपको कहाँ कहाँ चीट करेगी। अब हमने यहाँ बोला कि भाई, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री फॉर नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर 2021। अगर मैं बोलता रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर 2021 फॉर इशू ओनली, तो इशू में फिर इंटरेस्ट की एंट्री ना आती। ठीक है, लेकिन अब ये नेसेसरी जनरल एंट्री बोला तो सब आएंगी। जितनी एंट्री चलेंगी वो सब आएंगी इसके अंदर। कैसे कैसे आएंगी वो देखिए। और इंटरेस्ट और डिबेंचर तो इतना ही है। उसके बाद तो सिर्फ हमें वैरायटी चेपनी होती है। कैसे, देखिए पहली एंट्री 2020, अप्रैल 1 को मैं लिखूंगा क्या, बैंक डेबिट। और कितने डिबेंचर हैं, 10,000, इंटू कितना करूंगा, 120, क्या लिखूंगा, 12 लाख। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आई विल राइट 12 लाख। क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। आपको पता है ना कि अलॉटमेंट तो हमें जबरदस्ती डालना पड़ता है साथ में, क्योंकि बिना अलॉटमेंट के कोई भी चीज पूरी नहीं होती है। नंबर 2, अप्रैल 1 को लिखूंगा मैं, और कोई चीज नहीं हमारे पास। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 12 लाख से, थोड़ा स्पेस देके। टू, 10% डिबेंचर अकाउंट। आपको मालूम है किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको? 10,000 इंटू, हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट विल बी कितना, 10 लाख। अब आप पहला सवाल पूछिए जिंदगी से, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टू? क्या डिफरेंस है बताइए। क्या बोलेंगे इसे, प्रीमियम और रिडम्पशन? नहीं, ना 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 ना। अगर इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, इट इज नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन अगर रिडम्पशन वैल्यू मोर देन है तो क्या बोलेंगे उसको, प्रीमियम और रिडम्पशन। तो क्या नाम देंगे इसको, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। दैट विल बी 10,000 इंटू कितने से, 20 से, विच इज गोइंग टू बी 2 लाख। अब आप डेबिट क्रेडिट को बराबर देख रहे हैं? यस, इट इज मैचिंग। डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है, बराबर हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला सवाल पूरा हो चुका है ये वाला। दूसरा सवाल, इज देयर एनी डिफरेंस? यस, देयर इज अ डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है देखिए जरा। हो गया जी, यहाँ तक हो गया। आगे चलें थोड़ा सा। अब आपने क्या किया कि वो सब तो पूरा कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि ये रिडम्पशन वैल्यू इसमें डिफरेंस है, तो इट इज श्योरली, क्या कहेंगे इसको, प्रीमियम और रिडम्पशन। तो हम लिखेंगे टू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कितना, 10,000 इंटू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट, जो कि 10,000 इंटू कितना होगा, 30, कितना हो जाएगा, 3 लाख। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख से। कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर रिडम्पशन 4 साल बाद हो रहा है, और लॉस आप आज ही लिख रहे हैं। एक्रूवल कंसेप्ट, एक्रूवल और प्रूडेंस दोनों, ये नीचे प्रूडेंस के हिसाब से आया, ऊपर एक्रूवल के हिसाब से आया। हमने आज ही क्या कर दिया, प्रोविजन बना के चल पड़े हम लोग। हमने अपनी एक नॉन करंट लायबिलिटी क्रिएट कर दी, क्योंकि फ्यूचर में जानी है। उस नॉन करंट लायबिलिटी को हम आज क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इस साल का लॉस माना जाएगा। ठीक है जी, तो क्या लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर, 10,000, 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड या इशूड, जो भी था ये लिख दिया आपने। ये हो गई 1 अप्रैल की एंट्री आपकी। ठीक है, अब आप क्या करते थे इसके बाद, साल के आखिर में इस लॉस को राइट ऑफ करते थे। साल का आखिर तो आया नहीं अभी। अभी तो क्या आने वाला है साल के बीच में,
सितंबर 30th आएगा, आएगा सितंबर 30th। एवरीबडी इज ओके विद दिस। अरे अप्रैल के बाद सितंबर 30th आनी है ना अगली डेट। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सितंबर 30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने का इंटरेस्ट है बताइए। अब देखो ध्यान से समझना। 10,000 डिवेंचर इंटू फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू में निकलेगा। का कितना परसेंट? 10%। तो कितना हो जाएगा? 10 लाख का 10% कितना होता है भाई? 10 लाख का 10% कितना? 1 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना दीजिए? 1 लाख। जैसे ही आप 1 लाख लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? अप्रैल से सितंबर तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? इसको 6/12 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये? 50,000। और क्या लिखेंगे? ट्रू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 50,000 से। ऐसे। और क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज ड्यू। ऐसे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या कर दिया आपने? ड्यू कर दिया। ये कहानी ठीक है भाई। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एक्सपेंस फॉर अस, डेबिट कर दिया। डिबेंचर होल्डर को भी पेमेंट नहीं करी तो क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ऐसा हमने काम किया। तो तिवारी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एक्सपेंस। अब सितंबर 30 को ही आप क्या करते हैं? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 50,000 से, और टू क्या कर देते हैं? बैंक कर देते हैं। क्या कर दिया? 50,000। और क्या लिख दिया? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या डिबेंचर होल्डर्स वर पेड ऑफ। ऐसे में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। या तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड ऑफ, या डिबेंचर होल्डर्स वर पेड ऑफ। हो गई कहानी खत्म यहाँ पर। सितंबर 30 चला गया। ठीक है जी। अब 6 महीने बाद क्या आएगा? मार्च 31 आएगा। ठीक है जी, मार्च 31 पे चलते हैं। 2021 मार्च 31 को। मार्च 31 में बहुत सारे काम होंगे। मार्च 31 में बहुत सारे काम होने वाले। पहले क्या करेंगे हम लोग? इंटरेस्ट को ड्यू कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना? 10,000 डिबेंचर, 100 रुपए की फेस वैल्यू का 10%। और वो भी कितना? 10% का भी कितना? 6/12। व्हाट इज योर वैल्यू? 50,000। टू डिबेंचर, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना? 50,000 से। और क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 10% डिबेंचर्स। ऐसे करके, ऐसे करके। फिर आया मार्च 31। क्या लिखा? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 50,000 से, और टू क्या कर दिया? बैंक 50,000 से। और क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज पेड ऑफ। इंटरेस्ट पे कर दिया। अब फिर से मार्च 31 आया। अब सबसे पहले क्या करा आपने मार्च 31 से? अच्छा ठीक। अब आप क्या करेंगे? बिफोर आई प्रोसीड फॉर एनीथिंग एल्स, मुझे क्या करना चाहिए? ये जो लॉस था, लॉस को राइट ऑफ करना है। साल के आखिर में लॉस को राइट ऑफ करना है। मैं एंट्री क्या करूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने का सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास? 2 लाख रुपए का। और ऊपर लिखेंगे क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 1 लाख रुपए का। और क्या करूंगा? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट कितने का? 3 लाख का लॉस। और क्या बोलेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। ऐसे कर दिया। लॉस कर दिया राइट ऑफ। दिस इज फाइन। अब लॉस राइट ऑफ हो गया। क्वेश्चन पूरा हुआ? नहीं हुआ क्वेश्चन पूरा। एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी बचा हुआ है, इसे भी तो राइट ऑफ करेंगे साल के आखिर में। याद करिए, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट सब क्या करते थे हम बचपन में जब पढ़ते थे? जनरल प्रॉपर राइट ऑफ करते थे। इसे भी राइट ऑफ करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री नंबर मार्च 31 को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर। कितने का? 50,000 प्लस 50,000
समझ पा रहे हैं बात को? 50 + 50 कितना? 1 लाख। 1 लाख। और क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। अब राइट ऑफ हुआ इंटरेस्ट। अब जाके आपका एक फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ। इन्हें कहते हैं नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अगर सिर्फ इशू पूछते तो क्या करते? पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री पे क्या होता है ये? अच्छा, कुछ बच्चे पता है क्या बोलते हैं? सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट दो दो बार क्यों लिख रहे हो, एक ही में कर दो राइट ऑफ। भाई समझिए, पहले हम क्या करते हैं, प्रीमियम को यूटिलाइज करके फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लेके चलते हैं। और सुनो, ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है, ये जो होता है अलग नेचर का, और ये वाला है अलग नेचर का। तो दोनों को अलग अलग करिएगा, कंबाइन करके मत करना एंट्री। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा ना, प्रीमियम नहीं होगा, तो एक एंट्री करेंगे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू लॉस, दूसरी एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू इंटरेस्ट। ठीक है? पहली प्रायोरिटी होगी आपकी लॉस को राइट ऑफ करने की, और फिर आप करेंगे इंटरेस्ट को राइट ऑफ। क्योंकि लॉस तो एसेंशियली उसी साल में राइट ऑफ होगा, इंटरेस्ट हर साल क्रिएट होगा, हर साल पे होता जाएगा। इस तरह से इसे करना होता है। इज इट ओके? अब मैं इससे, अब ये आगे वाले सालों पे नहीं जाऊंगा मैं आपके सामने। अभी इसी क्वेश्चन में हम थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई एम चेंजिंग a क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 200 at 10% डिस्काउंट ऑन 1 जुलाई। ड्यू रिडम्पशन इतने का 30%। 30% की जगह कर देते हैं कितना, 20% प्रीमियम में। और तो 100 का कितने होगा, 90 में। रिडम्पशन कितने होगा, 120 में। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोलिए, कोई दिक्कत है? पिछली बार मैंने अप्रैल को इशू किया था ना, इस बार जुलाई को इशू कर दिया। वंडरफुल। इशू की एंट्री आपको बोला नेसेसरी जनरल एंट्री बनाइए, बनाइए फिर इसकी, ये क्वेश्चन है अब आपके पास। एक्स लिमिटेड इशू 20,000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 200 ईच एट 10% डिस्काउंट। और ये 200 है ना यहाँ पर, इट इज गोइंग टू बी कितना, 10%, तो ये हो जाएगा 180। और ये 200 है तो 20% कितना हो जाएगा, 240। ये है क्वेश्चन। तो मैंने काफी कुछ आपको बना के दे दिया, अब आपको इसे सॉल्व करना है, करिए फटाफट से। 20,000 और कितना हो गया, 180। कितना हो गया बताइए? हाँ, कितना? 36 लाख। कितना हो गया, 36 लाख। डेट क्या हो जाएगी? डेट हो जाएगी July 1। और फिर हो जाएगी July 1। और यहाँ हो जाएगा कितना, 36 लाख। यहाँ कितना होगा, 20,000 इंटू कितना, 200, विच इज कितना, 40 लाख। डिस्काउंट कितने का, ये डिस्काउंट है ना यहाँ पर, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट। डिस्काउंट कितने से होने वाला है, 20,000 इंटू 20 से। डिस्काउंट कितने का होने वाला है, 4 लाख का। फिर क्या है, 20,000 इंटू 20 बोला तो कितना होने वाला है, 20 इंटू 40। हाँ नहीं है ना, ये नहीं होगा। ये लीजिए, ये नहीं है। क्या होगा यहाँ पर, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर। ये सिर्फ प्रीमियम रिडम्पशन में लिख दीजिए, 20,000 इंटू 40 कितना होगा, 8 लाख। जिसकी वजह से लॉस कितने का हो गया आपके पास, 8 लाख का हो गया। दिस इज डन। अब बारी आई September 30 की। ये 20,000 10%। अब आप क्या कर रहे हैं, डिबेंचर कितने हैं आपके पास, 20,000। फेस वैल्यू 100, 10% है, 6/12 करेंगे? नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 3/12 करेंगे। 3/12 करो तो कितना आया बताइए? 20 लाख का 10%, 1 लाख। 1 लाख का कितना आ जाएगा बताइए? हाँ, फेस वैल्यू 200 है ना, तो 4 लाख, 40 लाख। 10% 4, आधा कितना हो जाएगा, 1 लाख। ये 1/4, 1 लाख। तो 1 लाख का 1 लाख यहाँ से पे कर देंगे इसको, और 1 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना बनेगा वो आपके पास बताइए? 20,000 इंटू 200 इंटू 6/2, 2 लाख। और 2 लाख कितना पे करेंगे हम यहाँ पर, 2 लाख और 2 लाख पे करेंगे। अब अब सिक्योरिटीज प्रीमियम तो डेबिट होगा ही नहीं। टोटल आप लिखेंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
आपकी बुक में पता है क्या कर रखा है ब्रैकेट में? फाइनेंस कॉस्ट लगा रखा है, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट। फाइनेंस कॉस्ट ही है बेसिकली, जब आप कैश फ्लो पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है। या थर्ड बुक पढ़ेंगे, कितना कितना, और टू, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर। डिस्काउंट कितने का था देखिए ऊपर, 4 लाख का। लॉस कितने का था आपके पास ये? अरे नहीं भाई, 8 लाख का। टोटल कितना हो जाएगा? 12 लाख हो जाएगा। ऐसे बनेगी एंट्री। देखो, 4 ये और 4 ये 8 है, 12 लाख रुपए, 12 लाख बन गया। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट, पहला वाला कितने का था आपके पास? 1 लाख। दूसरा कितने का था आपके पास? 2 लाख। टोटल कितना हो जाएगा? 3 लाख। यहाँ फाइनेंस कॉस्ट नहीं लिख रहे, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। बुक देखना, पता चलेगा आपको। और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज डन। कितने लोगों ने किया इसको? बाकी लोग? आधा। ठीक है, अब इसे पूरा करा, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पर भी आप फाइनेंस कॉस्ट लिख सकते हैं, मतलब ये भी फाइनेंस कॉस्ट ही बोल के चलेगा। इंटरेस्ट बोले या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर बोले, फाइनेंस कॉस्ट ही कहते हैं उसको। तो फाइनेंस कॉस्ट लिखें नहीं लिखें, डजेंट मैटर, आपका कंसेप्ट में कोई गड़बड़ यहाँ नहीं आनी चाहिए। अपनी बुक खोलेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 55 निकाल लेंगे। यहाँ क्या है कि डिबेंचर जो होते हैं वो इशू होते हैं, ठीक है जी। और डिबेंचर जब इशू हो रहे हैं तो उनके रिडम्पशन का भी टाइम पीरियड आपको मिल रहा है। टाइम पीरियड के साथ भी कहानी चल रही है, बिल्कुल चलेगी। अब जैसे जैसे डिबेंचर खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे इंटरेस्ट का भी अमाउंट हमारा बदलता जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 55 पढ़िए पहले एक बार, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं आगे। इलस्ट्रेशन 55 पढ़िएगा, डिस्कशन अभी शुरू करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, 100 का डिस्काउंट ऑफ 5% है, रिडीमेबल एट पार है। नॉर्मल क्वेश्चन है, रिडीमेबल पार है। रिडीमेबल अगर प्रीमियम पे होता तो आपको मालूम था कैसे किया, पिछला क्वेश्चन किया हम लोगों ने यहाँ पर। तो ये कहता है कि इशू जो हुआ 1 अप्रैल 2021 को हुआ। आपको बोला जनरल एंट्री बनानी, इशू ऑफ डिवेंचर्स, इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, फिर डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कोई मुश्किल काम नहीं है। पढ़ लिखे। 2021 अप्रैल 1, बैंक डेबिट। डिवेंचर है कितने आपके पास? कितने डिवेंचर्स हैं? 10,000 इंटू 95, क्या वैल्यू आ जाएगी? 9,50,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 950, और डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अप्रैल 1 को ही मैं एंट्री कर रहा हूँ। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 950, थोड़ा स्पेस देखिए, 10% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। और नंबर ऑफ डिवेंचर्स है 10,000, इंटू 100 से करूंगा, दिस विल बी 10 लाख। ऊपर लिखूंगा क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट 50,000। और क्या लिखेंगे? आ, हाँ, 10,000, 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड, मतलब हाँ 12% है। हाँ 12%, ठीक है जी। इस पर कोई डाउट किसी का यहाँ तक? अच्छा, इसमें वो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही नहीं, पार पे रिडम्पशन हो रहा है। और आपको बोला है कि इंटरेस्ट कब पे किया जाना चाहिए? इंटरेस्ट कब पे कर रहे हैं? कब बोला है? इंटरेस्ट 31 मार्च को पे कर रहे हैं, ठीक है, 31 मार्च को, कोई परेशानी नहीं है। आई गो टू 31 मार्च 2022, March 31। इसको राइट ऑफ करने से पहले मैं इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा। इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना बनेगा? 10,000 का वैल्यू, फेस वैल्यू 100 है, इंटू 10/100 कितना बनेगा बताइए? व्हाट विल बी द इंटरेस्ट? अरे 10 लाख का 10% कितना? 1 लाख।
यस ध्यान दे दीजिए, यस। टू, तो 1,20,000। टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, 1,20,000। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर इज ड्यू March 31 को ही। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू बैंक 1,20,000। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर इज पेड ऑफ। फिनिश। अब सुनिए, March 31 को ही क्या करेंगे अब आप? March 31 को क्या करना है अब आपने? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर अकाउंट। 12% कितना? 1,20,000। 1,20,000 यू विल राइट हियर। तो क्या एंट्री क्या हो जाएगा ये? इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। डिस्काउंट को नहीं करो राइट ऑफ, सॉरी। पहले डिस्काउंट को राइट ऑफ करो भाई, पहले डिस्काउंट को राइट ऑफ करो। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, इसको राइट ऑफ करो पहले। कितना था ये डिस्काउंट? 1,00,000। 1,00,000 रिलेशन बनेगी। डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट 50 का कहाँ से आया? 50 का, सॉरी। डिस्काउंट 50,000। 50,000 दिस हैज टू बी रिटर्न ऑफ। ये राइट ऑफ कर दिया पहले। अब हम दूसरा एंट्री बना रहे हैं March 31 को ही। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, क्या था ये? इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर अकाउंट। कितने से? 50,000 से और 50,000 से। और क्या नरेशन बनेगी? 120 से, सॉरी। 120 से, 120 से। और क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, ठीक है जी। अगला फाइनेंशियल ईयर आया 2022 March 31। क्या उस फाइनेंशियल ईयर में कोई डिस्काउंट की इशू की कोई एंट्री होनी है? बताइए। नहीं होनी। होनी है नहीं होनी, बताइए। और आप देख रहे हैं मार्च 2022 जो है, March 2022। अच्छा, यहाँ 23 बनना है भाई अब तो। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं? March 2022 में क्योंकि 2,000 डिबेंचर रिडीम हुए ना, बच्चे पता है क्या करते हैं? 8,000 पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, इंटरेस्ट साल, डिबेंचर साल के आखिर में रिडीम हो रहे हैं। पूरे साल आपके पास 10,000 डिबेंचर थे, साल के आखिर में वो 8,000 हुए हैं। इंटरेस्ट पूरे 10,00,000 पे लगेगा। इस फाइनेंशियल ईयर में 2,000 डिबेंचर चले गए। इस फाइनेंशियल ईयर से अगले फाइनेंशियल ईयर तक डिबेंचर कितने थे? 8,000 डिबेंचर थे। अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा भाई? 8,000 पे लगेगा। जितने रिडीम हो गए, जितना लोन चुका लिया, उस पर थोड़ी इंटरेस्ट देना है हमें। अब हम एंट्री बनाएंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितने से बनाएंगे इंटरेस्ट, बताइए अब? 8,000 इंटू 100 इंटू कितना करेंगे हम लोग? 12%। कितना बनेगा? 8,00,000 का 12% कितना बनता है भाई? यू विल राइट 96,000। 96,000। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 12% डिबेंचर्स। और फिर March 31 को फिर से क्या एंट्री बनेगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 96,000 से टू बैंक। 96,000 से क्या एंट्री बनेगी? और इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर इज पेड ऑफ। और फिर से March 31 को क्या एंट्री बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर। कितने का? 96,000। 96,000। क्या नरेशन बनेगी? इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। 2023 खत्म हो गया। अगली डेट कौन सी आ रही है अब आपके पास?
2024 March 31st। अब कितने डिबेंचर बचे आपके पास? सही जरा। भाई 22 को आपके खत्म हो गए, कितने? 2000 डिबेंचर। 5000 और चले गए, 7 चले गए, कितने बचे? 3000 डिबेंचर। तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने डिबेंचर? 3000 इंटू 100 इंटू कितना? 12/100, कितना बन जाएगा? 36,000। टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना? 36,000। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 12% डिबेंचर। और फिर March 31st को क्या एंट्री बनने वाली है? डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 36,000 से टू बैंक, 36,000 से। और क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर इज पेड ऑफ। और फिर March 31st को एक एंट्री और बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स, जो कि 36,000। क्या नरेशन बनाएंगे? इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। फिनिश्ड। हो गया पूरा। आप बोलेंगे कि सर 25 को, अरे जब 31 मार्च 24 को 3,000 डिबेंचर भी चले गए, तो 25 तक जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं आपके पास, पूरा खत्म हो गया आपके पास। तो मैंने 3 तरह के क्वेश्चन करके दिखाए। प्लेन इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन, जब डेट अलग हो तब वाला, और जब डिबेंचर टुकड़ा टुकड़ा करके रिडीम होते हो तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्रियां ऐसे होती हैं। आई होप आप कुछ समझ पाएंगे इससे। किसी भी जगह पे अगर 10% है, कहाँ है 10%? हाँ, ये मेक इट 12%, क्योंकि डिबेंचर, ये 12%, मेक इट 12%। हाँ, 12%, 12% करके लिखना है। इंटरेस्ट को राइट, कितना आसान है इंटरेस्ट को करना, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट जो होता है ना, वो टीडीएस के साथ भी आता है। वो मैं रिवीजन वाली क्लास में कराऊंगा अभी नहीं, क्योंकि वो सीबीएसई के लिए रेलेवेंट नहीं है। वो नहीं है, टीडीएस वाला पार्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। वो सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट विल डू, लेकिन अभी नहीं, वो रिवीजन वाले पार्ट में लेके चलेंगे। आइए चलते हैं आगे थोड़ा सा। तो 50, कौन सा इलस्ट्रेशन किया हम लोगों ने? 55। अच्छा, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना है, लो जी बना लेते हैं। बोला डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाइए, ठीक है। 5 मिनट और रुकेंगे। मैं डिस्काउंट इशू डिवेंचर अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट भी बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, दोनों। कभी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट बोल दें तो खींच लीजिए फोटो। गैलरी भरो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 11 से 12 तक बहुत गैलरी भरी है। अब मैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट बना के दिखाऊं। ये वाला पोर्शन हटा दें यहाँ से, कैन आई रिमूव दिस? बोलिए, बोलो। हालांकि मैंने डिस्काउंट का अकाउंट आपको पहले बना के दिखा चुका हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहे इससे बना रहे हैं। देखिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 12% डिवेंचर अकाउंट। डेट है, पर्टिकुलर है, रुपीज है, डेबिट, फिर से डेट, फिर से पर्टिकुलर, फिर से रुपीज, ऐसे करके। दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड, ठीक है। जब आपने डिस्काउंट लिखा तो क्या लिखा था डेबिट साइड में? डेट थी 2021 थी, और April 1 थी ना। क्या लिखा था? 12% डिवेंचर अकाउंट। कितना डिस्काउंट था? 5 रुपए। कितना था? 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपए का। इज दैट ओके विद एवरीबडी? 50,000 था, 50,000 था।
और 2022 मार्च 31 को आपने क्या कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर कितना कर दिया, 50,000, इसे 50,000 खत्म, राइट ऑफ कर दिया, खत्म हो गया, इतना ही था बस, इतना ही था सिर्फ। ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं बनाने के लिए क्या, कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट बनाओ, बोला नहीं है क्वेश्चन में, करके दिखा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर अकाउंट, बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अकाउंट के नाम से लोग पता नहीं, देखो, पार्टनरशिप में लोग अकाउंट के नाम से खुश होते हैं, सिर्फ शेयर्स में लोग अकाउंट के नाम से खराब हो जाते हैं। देखिए, पार्टनरशिप में लोग जनरल जनरल एंट्री के नाम पे परेशान होते हैं। सबसे पहले देखिए डेबिट साइड में, जब इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो किस नाम से हुआ, 2022 मार्च 31, किसके नाम से हुआ, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना था पहले साल का इंटरेस्ट, 10, पहले साल का इंटरेस्ट कितना था, हाँ, 12% ना। अ, हाँ, 1,20,000 क्लोज किया, 120, 2022 को ही, मार्च 31 को क्या किया आपने, उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर क्या कर दिया, 120 को राइट ऑफ कर दिया। इज दैट ओके? फिर चले आप कहाँ, 2023 मार्च 31, फिर से क्या लिखा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना, कितना, 96,000, 96,000, 2023 मार्च 31, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर 96,000 खत्म कर दिया। फिर तीसरा साल क्या आया, 2024 मार्च 31, फिर से क्या लिखा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना, 36,000, 36,000। ठीक है। 2024 मार्च 31, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितने कर दिया, 36,000। फिनिश हो गया, खत्म। ये रहा इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर अकाउंट, ऐसे बनता है। ये तो क्रिएट होता है और क्लोज हो जाता है। अगर मार्च 31 और सितंबर 30 होता तो फिर दो बार बनता, एक ही आर में दो बार बनता, फिर साल के आखिर में क्लोज होता उसका, ऐसे। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी हुआ। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके रहते हैं, जो डाउट होगा उसको आप पूछ सकेंगे मुझसे। ठीक है जी। भाई अब आपके पास एक्सरसाइज के 58 तक के क्वेश्चंस आपकी ग्रुप में है, लेकिन बिफोर यू गो फॉर एक्सरसाइज 57 58 इलस्ट्रेशन कर लेना पहले, इसको करना फिर आगे बढ़ना। ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास ही वाइंड अप करते हैं।